हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइज हिमाचल। तो आज की इस वीडियो में हम जो हिमाचल प्रदेश अलाइड सर्विसेज का 2017 का प्री का एग्जामिनेशन का जो पॉलिटी का सेक्शन रहेगा पर्टिकुलर, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो 2017 प्री का जो एग्जामिनेशन था एचपी अलाइड का, उसका पॉलिटी का सेक्शन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। जो भी एचपी अलाइड सर्विसेज की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, वो सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाएंगे और पैटर्न समझेंगे कि कैसा जो एग्जामिनेशन जो है पूछा जाता है। तो पर्टिकुलरली हम पहले पॉलिटी का सेक्शन कवर करेंगे 1 बाय 1, फिर हम ज्योग्राफी और हिस्ट्री का भी देख लेंगे, ठीक है। और हम करंट अफेयर्स का सेक्शन भी उसके बाद हम कंप्लीट कर लेंगे। तो फिलहाल तो हम जो है पॉलिटी का सेक्शन हम देख लेते हैं, जो कि 2017 का पेपर रहेगा, उसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट डज आर्टिकल 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद। तो आर्टिकल 21A जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो किससे डील करता है? तो गाइस वो डील करता है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ टू ऑल चिल्ड्रन एज 6 to 14 ईयर्स। जो कि जो फ्री एजुकेशन जो प्रोवाइड करवाना है चिल्ड्रंस को, 6 से 14 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाना है। तो ये हमारा फंडामेंटल राइट है 21A में। 21A जो यहाँ पे गाइज लिखा गया है, ए का मतलब है ये जो आर्टिकल जो है ये अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। जहाँ भी आप क्लॉज देखेंगे जैसे कि A, B, C ऐसे आप देखेंगे, तो वो उसका मतलब रहता है कि वो अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया है। तो ये पहले कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है, राइट। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक और बात बता दूं, जो आर्टिकल 21 जो रहता है आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बताता है राइट टू प्राइवेसी और लाइफ के बारे में, ठीक है। तो जब भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, तो वो आप रिलेट करके चलिए कि इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है, और राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि among various types of questions asked during question hours in parliament, stated question is related to what। तो वो बोलता है कि जो क्वेश्चन आवर्स रहता है पर्टिकुलरली, उसमें जो स्टेट क्वेश्चन जो है वो क्या किससे रिलेटेड है? इनमें से जो आप ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे बोला गया है, दे आर टू बी आंसर्ड इन राइटिंग, दीज क्वेश्चंस आर टू बी आंसर्ड इन ऑरली, दे आर टू बी आंसर्ड आफ्टर 1 वीक। तो इन सभी में से क्वेश्चन का आंसर इसका रहेगा ये आंसर्ड ऑरली, ओके। तो जो ये स्टेट क्वेश्चन जो रहते हैं, इसे हम ऑरली आंसर करते हैं, राइट। और जो एक और सेक्शन रहता है जिसे हम बोलते हैं नॉन स्टेड क्वेश्चंस, तो वो जो है उनका रिप्लाई जो रहता है वो रिटन में रहता है गाइस, ठीक है। नॉन स्टेड का जो रहता है वो राइटिंग में रहता है, और जो स्टेड क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनका आंसर जो ऑरली दिया जाता है। तो ये दोनों में ये डिफरेंस रहता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि हु इज द सोल अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर बिल इज मनी बिल और नॉट। तो ये क्वेश्चन जो काफ़ी बार पूछा गया है एग्जामिनेशन में, कई एसएससी, यूपीएससी सभी एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि जो कौन डिसाइड करता है कि ये मनी बिल है या नहीं। तो जो लोक सेवा का जो स्पीकर रहता है गाइस, वो डिसाइड करता है कि ये मनी बिल है या नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसे आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 94th, हु इज नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर। तो फर्स्ट लॉ ऑफिसर जो इंडियन गवर्नमेंट में रहता है, उसे हम वो कौन रहता है? वो गाइज रहता है अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफिसर। तो ये आप याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है एग्जामिनेशन में। तो आप जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर लगाएं, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा ये है, व्हाट एक्सक्लूसिव पावर डज आर्टिकल 312 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बेस्टोर्ड अपॉन राज्यसभा। तो आर्टिकल 312 जो रहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो राज्यसभा को क्या पावर देता है वो? तो वो गाइस वो पावर देता है टू इंट्रोड्यूस अ बिल फॉर द क्रिएशन ऑफ द न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। तो ऑल इंडिया सर्विस जो रहती हैं, जो नई वो है, वो क्रिएट कर सकता है इस आर्टिकल के थ्रू। कौन? राज्यसभा। तो राज्यसभा के अंदर ये पावर रहती है, ठीक है। और जो ये जो बिल जो रहता है, ये 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए। 2/3 मेजोरिटी, राइट। 2/3 मेजोरिटी से ये बिल पास होना चाहिए, तभी ये आगे बढ़ेगा। तो ये राज्यसभा को पावर है ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करने की, आर्टिकल 312 के अंडर।
नेक्स्ट हम चलते हैं चैप्टर 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। चैप्टर 4A, अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे चैप्टर बोला गया है, यहाँ पे पार्ट भी लिखा जा सकता था। पार्ट और चैप्टर एक ही चीज है। चैप्टर 4A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद, गाइस किससे डील करता है? ये करता है फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। तो 4A किससे डील करता है? फंडामेंटल ड्यूटीज से। आर्टिकल 4 किससे डील करता है? वो डील करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि DPSP, राइट। और आर्टिकल 3 जो डील करता है फंडामेंटल राइट से। तो आर्टिकल नहीं, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट से डील करता है। तो ये आप पर्टिकुलरली याद रखेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसमें जो 2017 का जो क्वेश्चन पेपर है, इसमें कुछ ही क्वेश्चन पूछे गए थे पॉलिटी से रिलेटेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ फर्स्ट लोकसभा। तो फर्स्ट लोकसभा स्पीकर कौन थे? वो थे GV मावलंकर। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है एग्जामिनेशन में। तो हिमाचल के पर्टिकुलरली जो एग्जामिनेशन जो कंडक्ट करवाते हैं, तो मेनली वहाँ पे आपको काफ़ी रिपीटिशन में जो है मिल जाएंगे उसके क्वेश्चंस। काफ़ी पेपर में ये काफ़ी बार पूछा गया है फर्स्ट लोकसभा स्पीकर, तो आप याद रखेंगे GV मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु इलेक्ट्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कौन इलेक्ट करता है? तो वो इलेक्ट करता है गाइस जो दोनों मेंबर रहते हैं पार्लियामेंट के, ठीक है, जॉइंट सिटिंग। तो ये जो रहेगा, तो ये इलेक्ट करते हैं इन्हें, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इन जॉइंट सिटिंग। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और ये जो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू इलेक्ट किए जाते हैं इनडायरेक्टली, ठीक है। तो ये आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन थे पॉलिटी में जो कि आप बोल सकते हैं 6 to 8 क्वेश्चंस थे 2017 के प्री एग्जामिनेशन में पूछे गए। 2018 की मैं वीडियो बना चुका हूं, वो आप लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं HP एलाइड और साइंस की सीरीज़ चला रहा हूं, और हिमाचल प्रदेश GK नेशनल जो है जनरल नॉलेज, उसकी भी सीरीज़ चल रही है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिसके थ्रू आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।